हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानश्री। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मोस्ट इफ़ेक्टिव रास्ते हैं, वे हैं जिसके द्वारा आपको जो इस वक्त एग्ज़ाम को लेके एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, फियर हो रहा है, उससे हम कैसे बाहर आएँ। क्योंकि आज का दिन और कल का दिन आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो 1 ईयर से इतना हार्ड वर्क किया है, तो हम उस पर थोड़ा सा साइंटिफिकली बात करेंगे कि एंजाइटी होती क्या है, और इस छोटे से वीडियो में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इस एंजाइटी से बाहर आने में। सो गाइस, डिस्कस करते हैं। गाइस, इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन भी दूंगी जिसमें हम मोटिवेशनल चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा एग्ज़ाम की एंजाइटी से बाहर आने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एंजाइटी होता क्या है। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, कोई बच्चा सपोज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है उसने, और स्टडी आपने 1 ईयर से कर रहे हैं, 3 मंथ से कर रहे हैं, बट जब भी आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए जो आपकी प्रिपरेशन पूरी आज हो चुकी है, उसके बाद भी आपका जो दिमाग है वो ऐसा लग रहा होगा आपको कि एकदम से ना कि ब्लैंक हो गया, और आपको सब कुछ कुछ भी याद नहीं रहा जितना भी आपने स्टडी किया। ये सो गाइज, जो ये फियर है, सो समटाइम्स यू सिट डाउन, और जब भी हम एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए बैठते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो हथेलियां हैं, जो हमारी पाम है, वो उन पे थोड़ा सा अब बहुत ही पसीना आ गया है, स्वेटी हो रही हैं, और स्टमक में अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये जो साइन है ये सभी के साथ होते हैं और बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात होती है। तो किसी को भी, ये सबके साथ होता है। सो आप अकेले नहीं हैं, पहली बात है। सो दीज आर क्लासिक साइन ऑफ एंजाइटी। तो ये जो साइन है वो एंजाइटी की है और ये लगभग सभी को होती है। सो लर्न वे टू मैनेज एग्जाम एंजाइटी बिफोर एंड ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल एग्जाम। अगर आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें आपको स्ट्रेस लग रहा है, तो उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो देखते हैं कि होती क्या है। सो दिस इज द गाइज कंप्लीटली नॉर्मल टू फील अ बिट नर्वस बिफोर अ टेस्ट और एग्जाम। सो बहुत ही नॉर्मल है, आपको भी होता है, मुझे भी होता है, हम सबको होता है। हाँ, बट ये डिपेंड करता है कि इसका लेवल क्या है। किसी का ये लेवल हाई हो सकता है, किसी का ये लो हो सकता है। तो बट हम सब नर्वस होते हैं एग्जाम से पहले। तो कुछ एग्जाम्स होते हैं जो उन एंजाइटी की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और उनके बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखेंगे, आपको लगेगा कि मेरे हार्ट बीट बढ़ रही है, कम हो रही है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, नोसिया हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो आपको आपका जो सारा हार्ड वर्क है उसको ख़राब कर सकती हैं, अफेक्टेड कर सकती हैं। सो इसलिए आपको इन सबको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सो कॉज ऑफ एग्ज़ाम एंजाइटी की अगर हम बात करेंगे क्यों होती है, सो इसमें सबसे बड़ा जो गाइज एक फैक्ट है वो फियर है कि हम फेल हो सकते हैं, ठीक है। सो फेल होने का जो ये फियर है, ये कहीं ना कहीं आपका एग्जाम ऑफ एंजाइटी से रिलेटेड है। तो फियर, आपके मन में डर हो सकता है कि मैं फेल हो सकता हूँ, इसलिए एंजाइटी हो सकती है। या फिर आपको लगता है कि मैंने कम टाइम दिया है अपनी प्रिपरेशन को, या फिर जब भी आपने कोई टेस्ट दिया है या कहीं आपने कहीं एग्जाम में अपीयर हुए, तो आपको लगता है कि पास्ट में जो मैंने टेस्ट दिए उसमें मेरा कम स्कोर आया है। तो ये जो सारे रीजंस हो सकते हैं, इसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है। सो यू आर नॉट अलोन, जैसे मैंने पहले कहा, आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, सो इनको होता है। सो हियर व्हाट यू कैन डू टू स्टे काम इन द डेज लीडिंग अप टू एंड ड्यूरिंग द एग्जाम। सो अभी आप आज कैसे काम रहें, कल कैसे काम रहें, और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको कैसे काम कूल रहना है। सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, उसका पूरा एक बॉक्स जिसमें हमें ले जाना है, सारी चीज़ों को एक जगह रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ये सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। सो इन दिस सीम ऑब्वियस बट इज बी रिपीटिंग इफ यू फील कॉन्फिडेंट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड थ्रू आउटली। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपका एग्जाम और अच्छा होगा। फील मोर कॉन्फिडेंट वॉकिंग इनटू द टेस्ट, ठीक है। अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर, अब अपने आप को, माइंड को आपको सेट करना है कि मुझे एग्जाम देना है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, है ना, वो डिपेंड करेगा कल। बट आपको अपने आप को अभी अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम की एंजाइटी को कम करने में। नीड हेल्प रिव्यूइंग थ्रू कंसेप्ट और क्वेश्चन टाइप द टेस्ट प्रिपरेशन एक्सपर्ट एट द जो भी आपका यहाँ पे बूस्टअप है आपको
कि आपको कूल रखने के लिए वो सिर्फ यही है कि आप अपने आप को क्या करिए, आज प्रिपेयर कर लीजिए कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, और कल जब आप एग्ज़ाम में सिट करेंगे तब भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे 5 मिनट पहले कि अब मुझे कुछ भी आगे पीछे का नहीं सोचना है, बस मुझे इस क्वेश्चन पेपर के बारे में सोचना है। ठीक है, अब कल आपको एग्ज़ाम के लिए आज रात में अच्छे से सोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम 8, 9, 10 आवर्स तक कल रात में सो जाइएगा। आज दिन में आपको जो स्टडी करनी है वो स्टडी कर लीजिए, बट आपको क्या करना है कि कल की रात में सोना ही सोना है। ये जो आप अगर नहीं सोएंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी, तो आज रात में आपको अच्छे से सोना है। इससे आपका कल के डे की जो एंजाइटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अपने आप को फ्यूल अप रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा ब्रेकफास्ट लेके जाइएगा, साथ में पैक करके ले जाइए वो जो स्नैक्स आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेश जूस हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये आपको एनर्जी देंगे, तो वो सब आप ले सकते हैं। और टाइम से पहले अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, इससे भी एंजाइटी कम होगी। प्लस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने अगर आप वर्क हार्ड करेंगे, अगर आप अपने आप से कहिए कि ब्रिंग अ पिक्चर ऑफ योर हैप्पी प्लेस, कम अप विद अ मोरल बूस्टिंग मंत्र लाइक। ठीक है, अपने मन में ये अपनी पिक्चर बनाइए कि आई कैन डू दिस, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, और आई वर्कड हार्ड एंड आई डिजर्व दिस, मैंने बहुत मेहनत की और मैं इस यूजीसी नेट एग्जाम में पास करना डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। सो ये वाली पिक्चर, ये वाला मंत्र अपने मन में रट लीजिए कि मैं इस एग्जाम को पास करना डिजर्व करती हूँ, करता हूँ। आपने मेहनत की है और आप पास हो जाएंगे। तो इस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आप जाएंगे तो आपका एग्जाम कभी खराब हो ही नहीं सकता। इसके साथ अगला पॉइंट है हमारा कि रीड केयरफुली। कल जो भी आपको एग्जाम आएगा उसमें जो भी डायरेक्शंस होंगी तो उनको आप क्या करेंगे कि आप बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, कोई भी ह्यूमन एरर नहीं करेंगे। और गलती करना, वैसे तो हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी। आपका एक गलत क्वेश्चन आपको काफी रैंक आपके नीचे ले आएगा। ठीक है, तो आप कोई भी ह्यूमन एरर नहीं करके आएंगे, सभी में टिक करेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सो रीड, सारी चीजों को केयरफुली पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहीं नॉट लगा हुआ है तो उसको केयरफुली जरूर देख लीजिएंगे कि ऐसा होता है कि ज्यादा जल्दी में नहीं करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है। एक क्वेश्चन को एक मिनट देकर ही पढ़ना है, कम से कम 1 मिनट हर क्वेश्चन को आपको देना है। इसके बाद जस्ट स्टार्ट, उसके बाद जब भी आपके पास एक पेज आएगा, आपके सामने स्क्रीन होगी, ठीक है, और उसमें आपको कॉन्फिडेंसली उसको ओपन करना है और आपको स्टार्ट करना है। सपोज आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको उलझा रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसमें आगे स्किप कर जाइए, दूसरा क्वेश्चन करने लीजिए और उसको रिव्यू के लिए होल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देनी है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। डोंट पे अटेंशन टू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस पर आपको कोई अटेंशन नहीं देना है। एंड वॉच द क्लॉक, साथ साथ जो भी वहां पे आपका जब एग्जाम चल रहा होगा तो वहां पे एक क्लॉक आपके साथ साथ चल रही होगी कि इतना मिनट हो गया, इतना मिनट हो गया, तो ये भी ध्यान में रखना है और टाइम पे अपने क्वेश्चंस को खत्म करना है। ठीक है, अगर आपका पेपर 1 और पेपर 2 कभी भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 आवर्स आप पेपर 2 पे दे दीजिए, 1 आवर आप पेपर 1 पे दे रहे हैं, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1.3 मतलब 1 घंटा 30 मिनट ही पेपर 1 पे दे सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ 1 आवर पहले पेपर 1 करिए, देन 2 आवर पेपर 2 करिए। अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप पेपर 1 को दीजिए। ठीक है, प्लस फोकस ऑन कॉम ब्रीथिंग एंड पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है, जब भी आपको लग रहा है कि नहीं, सारे क्वेश्चन गड़बड़ हैं, मुझे नहीं आता है, या तो अपने माइंड को रिलैक्स करिए और पॉजिटिव थॉट, और जो भी आपको आंसर पहले लग रहा है उसी को लगाएं, बाद में ज़्यादा सोच विचार के उसको ना करें। अक्सर सेकंड थॉट में जो लगाए हुए क्वेश्चन होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, तो इस तरह से आप अपना एग्जाम देंगे। अब आपके पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो आपके मन में क्या क्या होने चाहिए, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जस्ट अपलोड कर रही हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जो आज का मेरा लास्ट वीडियो होगा तो उस मोटिवेशन के साथ आप एग्जाम देने जाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं उनको अच्छे से सोच समझ के जाएंगे और रिलैक्स रहेंगे। जैसा भी एग्जाम होगा, आई एम विद यू गाइज एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइज।